नमस्कार दोस्तों। आज एक सच्ची घटना बता रहा हूँ और जो हर घर में हो रहा है। उस बात पे फोकस करना होगा हर उस व्यक्ति को। ये बातें बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी, हर उस व्यक्ति को आएगी समझ में जो भी इस वीडियो को देखेगा। एक माँ बाप बच्चे को कैसे पालते हैं। कभी किसी भी बात की शिकायत नहीं होती है। किसी भी दुख में, किसी भी दर्द में, किसी भी समस्या में हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं वही औलाद तो एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी एक घर था जिसमें दो भाई थे, रामू और श्यामू। और बहन का नाम था रंजना, छोटी थी। रामू श्यामू का बहुत मुश्किल से माँ बाप ने शादी किया। शादी करने के बाद कुछ ऐसी हवा चली जिसमें बाप की जान चली गई। सिर्फ माँ अकेली बची। अब माँ के लिए बातें समझ सकते हैं कि बेटी घर में बड़ी हो तो माँ की नींदें उड़ जाती है, माँ को नींद नहीं आती। तो इसी तरह बीतता गया समय। जब रंजना बड़ी हो गई, शादी करने योग्य हो गई, तब माँ ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमारे औलाद हैं तो दोनों शादी कर देंगे। लेकिन जब रंजना शादी योग्य हो गई तो माँ की नींदें उड़ गई कि घर में बेटी बड़ी है और बेटी का शादी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोनों बहुएं, बड़ी बहू तो काफ़ी तालमेल में थी उस सास के, लेकिन छोटी बहू काफ़ी इंटरफेयर में थी। जब एक दिन माँ ने सबको बैठा के लंच के बाद मॉर्निंग का दोनों लड़कों से कही कि बेटा ऐसा है, हमने तुम्हारी शादी किसी न किसी बहाने से कैसे न कैसे कर दी, लेकिन अब रंजना का शादी करना है, उसके लिए लड़का देखिए। और शादी में करीबन 200-500 रुपया खर्चा होगा। उस गरीबी का माहौल था। तो शाम हुआ तो बड़ी बहू अपने आदमी से कही, देखिए कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करें और रंजना का शादी कर दो। छोटी बहू ने कही, देखो आप हाँ में हाँ भरते रहिए, आप अपने बड़े भाई के हाँ में हाँ भरो, कुछ भी बड़ा भाई करेगा तो क्या समाज तुम्हें पकड़ेगा? नहीं, तुम्हें नहीं पकड़ेगा। जो भी कहना होगा उसी को कहेंगे, जो भी करना होगा उसी को करेंगे, क्योंकि तुम छोटे हो, तुमसे कोई लेन देन नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ हाँ, मेरी बात का इतना ध्यान रखना, हाँ में हाँ हर बात
करते रहना। सुबह हुआ तो इस बात पे चर्चा करने लगे, लेकिन छोटा भाई हाँ में हाँ भर रहा था कि भैया कहीं से कर्जा ले लो और शादी कर ढालते हैं। तो बड़े भाई ने कहा, एक काम करो, तुम भी शादीशुदा हो, अब कहीं से बंदोबस्त करो, लेके आओ पैसा, शादी कर देते हैं रंजना का। जब ये बात कहा बड़े भाई ने, छोटे भाई का सीटी गुल हो गई, क्योंकि वो औरत का जो औरत कहती थी वही सुनता था। दूसरे दिन सुबह बोला, भैया हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, किसी से कर्जा ले लो। तब उस माँ ने मुखिया के पास गई, मुखिया से बोली, मैं घर का पेपर रख देती हूँ, लेकिन मुझे शादी के लिए पैसा दे दो। मुखिया जी ने कहा, ठीक है, ये तो मिल जाएगा, आप कल दोनों लड़के को लेके आएं और सब पेपर तैयार करो, दस्तावेज, हम पैसा दे देंगे। जब सुबह हुआ तो माँ ने जब बोली, तब छोटा बेटा कहीं बोला, माँ मुझे अर्जेंट जाना है, तुम लोग जाओ। तो दोस्त इसलिए वीडियो बनाया कि एक माँ बाप किस परिस्थिति में औलाद को पाल लेते हैं, हर समस्या समाधान करते हैं, लेकिन वही औलाद अगर उस योग किसी चीज़ का ज़रूरत है तो काम नहीं आते। तो उन औलादों से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी इतनी बड़ी इंटरफेयर ना करें, क्योंकि जीवन में आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अब बगैर भरे मुक्ति नहीं है। अगर ईश्वर ने साथ में आपको एक ही कोख से जन्म लेते हो तो उस मान मर्यादा का ध्यान रखो, गांव समाज का, क्योंकि हमारी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। कोई घर ना टूटे, क्योंकि एकता रहेगी तब। और ये आप जानते हैं, एकता में बहुत शक्ति है। जिस चीज़ में एकता नहीं वो टूट जाती है। कोई जैसी एक लाठी ले लो, वो लाठी एक ले लो तो टूट जाएगी, अगर उसके साथ 3 पकड़ लो तो तोड़ने वाला टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटेगी। तो दोस्तों इसलिए वीडियो बनाएं, क्योंकि माँ बाप बहुत भाग्यशाली लोगों के साथ अपने जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनका मनोबल मत तोड़िए, क्योंकि उनकी उम्मीदें आप हैं, आपसे वो बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं। ये हमारे पास औलाद है, हमें इस दुनिया में किस चीज़ की कमी है। अगर आप ही निकम्मे निकल जाएंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के विनती है, आप उनका देखभाल ख्याल रखिए, उनका किसी भी बात का अनदेखा ना करें, क्योंकि वो कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। आज आपको एक कहानी बता रहा हूँ, छोटा सा।
एक लड़के ने किसी चीज़ को चुरा लिया था, तो उसे जब पंचायत ने बुलाई तब